अस्सलाम वालेकुम आप सबको। रमज़ान आ गया है और सच बताऊं मैं हर रमज़ान में खुद से एक ही वादा करती हूँ कि इस बार मैं रमज़ान प्लान के मुताबिक गुजारूंगी। और फिर रमज़ान आता है और कहता है देखते हैं कितने दिन तक चलता है ये प्लान। रमज़ान शुरू होने से पहले हम सब बहुत मोटिवेटेड होते हैं। घर की सफाई करना, ग्रॉसरी की लंबी लिस्ट बनाना, नए बर्तन निकालना और फ्रीज़र को खाने से भर देना। हम तो टिकटॉक और यूट्यूब पर जो रेसिपी देखते हैं सेव कर लेते हैं और जो हमने कभी खुद बनाई भी नहीं होती हैं। फिर आती है पहली सहरी, जिसमें आंखें आधी बंद और दिमाग पूरा सोया हुआ, और किचन में खड़े हुए सोच रहे होते हैं कि रात को क्यों नहीं सोचा मैंने कि सहरी में क्या खाना है। सबसे फनी मोमेंट तो होता है जब अलार्म बजता है और हम 5 मिनट के लिए स्नूज पे लगा के सो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम जब आँख खुलती है तो अजान होने वाली होती है। रमज़ान सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि इमोशंस का भी महीना है। दिन में एनर्जी लो होती है लेकिन दिल एक अजीब सा पीसफुल होता है। वैसे रमज़ान में एक ख़ास चीज़ होती है कि जितना हम खाने के बारे में आम दिनों में नहीं सोचते उतना ही हम रमज़ान में सोचते हैं। सुबह से ही प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि आज अफ्तारी में क्या बनेगा, समोसे, पकोड़े, फ्रूट चाट या हेल्दी बनने की एक्टिंग। और हर घर में एक डायलॉग ज़रूर होता है कि आज अफ्तारी हल्की करेंगे, लेकिन दस्तरखान देख के लगता है जैसे किसी की शादी की तकरीब हो। मुझे लगता है अफ्तारी बनाना भी एक इबादत है, क्योंकि रोज़ा रख के कुकिंग करना ये वाकई हमारे पेशेंस का टेस्ट है। स्पेशली जब पकोड़े फ्राई हो रहे हों और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाए, तो आप अपने आप को समझा रहे होते हैं बस अजान तक सब्र। और फिर अजान होते ही वो पानी का पहला घूंट, वो फीलिंग ऑनेस्टली दुनिया की बेहतरीन फीलिंग्स में से एक है। और रमज़ान की एक और फ़नी रियलिटी है हमारा स्लीपिंग स्केजुअल। रात को हम कहते हैं आज जल्दी सोएंगे, तरावियों के बाद फ़ोन हाथ में आता है तो रील्स देखते देखते 2 बज जाते हैं। फिर सहरी, फिर फजर, फिर नियत कि अब तो नहीं सोएंगे, प्रोडक्टिव बनेंगे, और फिर रोज़ा रख के 2 बजे सो के उठता है। बचपन का रमज़ान याद है? तब रोज़े रखना अचीवमेंट लगता था। चिड़ी रोज़ा रख के भी सबको बताते थे कि मैंने भी आज रोज़ा रखा है। और अफ्तारी से पहले किचन में जा जा के पूछते थे अज़ान कब होगी। अब बड़े हो गए हैं और अब सवाल होता है कि अफ्तारी अभी तक क्यों नहीं बनी। रमज़ान हमें स्लो होना भी सिखाता है। आम दिनों में हमेशा जल्दी में होते हैं हम, काम, स्ट्रेस, फ़ोन, लेकिन रमज़ान में एक पॉज़ आ जाता है। दुआओं में सुकून मिलता है, फैमिली के साथ बैठने का टाइम मिलता है और दिल सॉफ्ट हो जाता है। ये महीना भूखा रहने का नहीं बल्कि ग्रैटिट्यूड सीखने का है। और रमज़ान में एक ख़ास कैटेगरी के लोग भी होता है। एक वो जो कहते हैं कि इस रमज़ान में कुछ भी फ्राइड आइटम्स या जलेबी नहीं खाऊंगा, और तीसरे दिन ही वो सारे फ्राइड आइटम्स सपोड़ते हुए नजर आएंगे आपको वो। और फिर आते हैं वो लोग जो कहते हैं आज हमारा चीट डे है, कल से हम हेल्थी खाएंगे, लेकिन वो कल पूरे रमज़ान नहीं आता। रमज़ान में ग्रोसरी शॉपिंग भी एक एडवेंचर होती है। हम जाते हैं सिर्फ खजूरें लेने के लिए और वापसी में आते हैं फुल ट्रॉली के साथ ड्रिंक्स, स्नैक्स एंड फ्रोजन आइटम्स। फिर घर आके सोचते हैं कि ये सब लिया क्यों था। और एक पर्सन तो लाजमी होता है जो सिर्फ टेस्ट चेक करने के लिए आता है किचन में। रमज़ान की एक और फ़नी बात ये भी है कि उसमें हमें टाइम स्लो भी लगता है और हमें फास्ट भी लगता है। रोज़े के आखिरी 2 घंटे ऐसे लगता है जैसे वो पूरा दिन है, लेकिन आखिरी अशरा आते ही लगता है महीना कैसे ख़त्म हो गया। फिर हम सब कहते हैं अगले रमज़ान में इंशाल्लाह और बेहतर करेंगे। रमज़ान हमें रिमाइंड कराता है कि हैप्पीनेस बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि छोटे मोमेंट्स में होती है। सहरी की खामोशी, अफ्तारी की पहली दुआ, घर वालों की हंसी, और रात को ये फीलिंग कि आज का दिन मीनिंगफुल था। अफ्तारी के बाद कुछ लोग तो ऐसे जाके लेट जाते हैं जैसे सारा दिन का सारा काम इन्होंने ही किया था अकेले। और किचन की तरफ सिर्फ एक बहादुर इंसान जाता है जो बर्तन धो रहा था बेचारा, और वो किचन से तब तक नहीं निकलता जब तक चाय का लास्ट कप ना धो ले। उसको अफ्तारी के बर्तन धोना ऐसे ही लगता है जैसे शादी की केटरिंग हुई है। और वो बेचारा अपने आप को मोटिवेट करता है बर्तन धोते हुए कि चलो जल्दी से बर्तन ख़त्म हो जाएंगे तो मैं सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी। और जब उसे पता चल जाए कि अभी अफ्तारी के बर्तन धोने के बाद उसको खाना खाने के बर्तन भी धोने हैं, तो सही की तप जाती है वो बंदी। वैसे मेरी नज़र में ना जो चाय बनाए ना अफ्तार के बाद, वो भी किसी जन्नती से कम नहीं है सच में। आखिर में बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत, सब्र और आसानी के साथ ये रमज़ान गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमारी इबादतों में इखलास पैदा करे, हमारी दुआएं कबूल करे, हमारे दिलों को सुकून और शुक्रगुजारी से भर दे। उम्मीद है कि ये महीना हम सबकी ज़िंदगियों में पॉजिटिव चेंज लेके आए। आमीन सुम आमीन। और आप लोग मुझे बताएं कि आपकी रमज़ान की सबसे फ़नी मेमोरी क्या है। क्या आप लोगों की सहरी कभी मिस हुई है या अफ्तारी से पहले कभी आपने अपना पेशेंस खोया है? और आपकी कौन सी फेवरेट डिश है अफ्तारी की टेबल पे जिसको आप सबसे पहले हाथ लगाते हैं? मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।